प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को विशेष रूप से अभी सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या एचबीएसई बोर्ड से। तो प्यारे बच्चों, आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं आपके लिए +1 क्लास का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर नंबर 8, उसकी एक्सरसाइज 8.1। और 5 क्वेश्चन हम इसमें पहले ही कर चुके हैं, तो आज हम 6th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं आज का काम, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, आपको क्या करना है, यहां पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इवैल्यूएट कीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, 96⁻³ इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंपल करके ऐसे लिख सकते हैं, 100 - 4⁻³ बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब ये बाइनोमियल थ्योरम जब आप यूज करते हैं, तो जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उसको जरूर जाकर के देख लें, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। यहां ये है आपका x, ये आपका y और ये है आपका n, या ये कह लीजिए ये a है, ये b है, ये n है। तो इसको जब खोलते हैं, इस एक्सपेंशन को, बाइनोमियल एक्सपेंशन को कैसे लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं nc0, n की जगह कौन है आपका 3 है, nc0, x कौन है आपका 100 है, तो 100 की पावर कितनी हो गई, पूरी की पूरी n यानी कि 3, और इनटू में b कौन है 4 की पावर क्या लिखोगे आप शुरू में 0। फिर अगर एक ध्यान रखना है, यहां प्लस हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां माइनस आता है तो एक टर्म प्लस एक माइनस। अब क्या करेंगे आप, यहां पे माइनस कर देंगे सीधा सा। अब nc1 यानी 3c1, a कौन है 100, अब इसकी एक पावर कम कर दीजिए, पहले 3 थी अब हो गई 2, और b कौन है आपका 4 की पावर एक बढ़ा दीजिए, पहले 0 थी अब हो गई 1। अब अगली टर्म, ये प्लस ये माइनस, फिर प्लस nc2 यानी 3c2, a यानी 100, उसकी पावर एक और कम हो गई, यानी 2 थी अब रह गई 1, और इनटू में b कौन था आपका 4 या y कह लीजिए आप, तो इसकी पावर क्या होगी एक ज्यादा, यानी कि पहले 0 फिर 1 और फिर 2। ठीक है, तो अब आप यदि a और b मान करके चलते हैं, तो a की 3, b की 0, फिर a की 1 कम 2 और b की 1 ज्यादा 1, फिर a की 1 कम और कम 1 हो जाएगी, और b की पावर 2। अब लास्ट देखिए, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या आएगा आपका माइनस, फिर n यानी 3cn, n का मतलब 3, 3c3 हो गया 2 के बाद। अब a यानी 100 की पावर एक और कम हो गई, पहले 2 1 रह गई थी, अब रह गई 0, और b कौन है 4, उसकी एक और ज्यादा, यानी यहां 2 थी तो यहां पे पूरी हो गई 3, n तक चली गई। अब खोलिए इसको, इसकी वैल्यू 3c0, nc0 का मान हमेशा ही 1 आता है, 4c0 की वैल्यू 1 ही आती है, nc0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 100 की 3 बार गुना, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 इतनी हो जाएगी, माइनस 3c1 की वैल्यू हमेशा 3 ही आएगी, nc1 का मान n ही आता है। खोल के देख लीजिए, मैंने कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो 7वां चैप्टर समझाया, उसमें कॉम्बिनेशन को जाकर के समझ सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। ये 3c1 की वैल्यू 3, 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 यानी कि 1 2 3 4 0 हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई में 4 की पावर 1 यानी 4, फिर आपका प्लस, यहां पे 3c2 का मान भी 3 ही आएगा, उसके बाद 3c1 की वैल्यू भी यही और 3c2 की वैल्यू भी यही। तो अब 100 की एक बार गुणा यानी कि 100, और 4 की 2 बार गुणा यानी कि 16। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया आपके पास, लास्ट माइनस 3c3 यानी ncn का मान 1 आता है। 7th चैप्टर जरूर देखें, उससे आपको पता लग जाएगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यहां भी 1 यहां भी 1 इंटू 100 की पावर 0 भी 1, और इंटू में 4 की 3, 4 की 3 कितना हो गया, 4 की 3 बार गुणा 64। तो बच्चों देखो ये क्या बनता है आपका, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0, माइनस 4 तिये 12, 12 के बाद 1 2 3 4 0, प्लस उसके बाद 16 तिये 48, 48 के बाद कितनी 0 हो गई 2 0। ठीक है, इसके बाद माइनस का 64। तो अब देखिए, आप प्लस की अलग से जोड़ दीजिए, माइनस की अलग से। प्लस की क्या हो गई है, देखो एक तो ये और एक ये, तो यहां पे ले आके मैं इनको जोड़ देता हूं, कितना हो गया 4800, तो ये हो गया 0 0 8 4, उसके बाद 0 0 1 माइनस। अब क्या बनता है देखिए, यहां पे अगर मैं 64 को ऐड करता हूं माइनस माइनस वालों को,
तो ये क्या बन जाता है 4 6 0 0 2 1, ये माइनस के हैं तो इनमें से माइनस कर दीजिए। कितने अक्षर हैं 2 2 4 2 6, यानी कि 64 हो गया। यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 12। अब इसको माइनस कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, यहाँ बचा आपका 7, यहाँ बचा आपके पास 4, यहाँ पे 10 में से 2 8, 9 में से 1 8, 88 47 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसे ही हैं सारे ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को भी ऐसे ही सोल्व करोगे। इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 102 रेज टू पावर 5, 102 की पावर 5, 102 रेज टू पावर 5। इसको भी आप समझ गए हैं, आप कैसे लिखोगे 100 प्लस 2 ऑल रेज टू पावर 5। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, n है इसमें 5, x है 100 और y है 2, या a है 100 और b है 2। तो अब आप ऐसे ही करोगे इसमें भी, लेकिन यह प्लस है तो हर जगह प्लस ही रहेगा, माइनस वाले में एक प्लस एक माइनस। तो क्या लिखोगे NC0 यानी 5C0, 100 की पावर पूरी की पूरी n यानी कि 5, फिर प्लस इंटू में जो 2 है उसकी पावर 0, प्लस क्या लिखोगे 5C1, 100 की पावर कितनी हो गई बच्चों, एक कम, यानी कि कितनी हो गई 4, फिर जो 2 है उसकी पावर 1 बढ़ गई 1, प्लस फिर 5C2, 100 की पावर देखो कितनी हो गई, एक और कम, 100 की पावर हो गई 3 और 2 की एक और बढ़ गई 2 की पावर 2। ठीक है, प्लस अगली 5C3 और 100 की पावर एक और कम हो गई यानी कि 2 हो गई, और 2 की पावर एक और बढ़ गई यानी कि 3 हो गई, प्लस 5C4, 100 की एक और कम यानी 100 की पावर 1, और लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, और 2 की पावर 1 बढ़ गई 4, प्लस 5C5, 100 की पावर क्या हो गई घट करके 0, और जो 2 है उसकी एक और बढ़ गई यानी कि क्या हो गई 2 की पावर पूरी 5 n हो गई। ठीक है, अब खोलिए इसको, तो ये क्या आया 5 की 0 1, 2 की 0 1, तो 100 की 5 कितना हो जाएगा आपके पास। जैसे आपने 3 किया था तो 6 0 हो गई, 5 करोगे तो 10 0, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस 5C1 की वैल्यू 5, और गुणा में 100 की, यहां पे 2 को पहले लिख लेता हूं मैं 2, और 100 की 4 बार यानी कि कितनी हो जाएगी 8 0, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0, प्लस 5C2 की वैल्यू निकालिए आप, 5C2 का मान कितना आता है, ये आता है 10। आप यहां पे लिखोगे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसल, तो 5 2 से कट जाएगा 4, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। आप यहां पे करके देख लेना, तो 10 और गुणा में 100 की 3 यानी एक के बाद 1 2 3 4 5 6 0, गुणा में 2 की 2 यानी कि 4, प्लस 5C3 की वैल्यू भी वही कितने 10, गुणा में 10 का 100 का स्क्वायर यानी कि एक के बाद 4 0, और गुणा में 2 की 3 यानी कि 8, प्लस 5C4 की वैल्यू 5 ही आएगी, यहां पे लिख देता हूं 5 इंटू 100, और इंटू में 2 की 4 2 की 4 कितनी हो जाएगी 16, प्लस 5C5 का मान एक ही आएगा, 100 की 0 भी 1, 2 की 5 कितना हो गया 32। अब सारे के सारे देखो ये कितने बन गए, ये सारे हो गए, एक के बाद शुरू में 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे देखिए 5 दूनी 10, 10 के बाद देखिए 0 कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये की 9 0 हो जाएंगी, यानी कि कितना हो गया, एक के बाद यहां पे कितनी 0 होंगी देखिए 9 0, नहीं 9, यहां पे 0 देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यहां पे 0 कितनी बनेंगी 9, तो 9 0, यहां अक्सर देखिए कितने बनते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 0 और बनेगी 9 0 बनेगी। कहां तक जाओगे आप लोग देखिए 5 दूनी 10, तो 10 के बाद कितनी 0 लगानी है आपने 8, अब 10 के बाद 8 0 लगाएंगे तो एक के बाद 9 0 हो गई, तो ये अक्षर देखिए एक के बाद 9 0 का मतलब है 10 अक्षर होंगे, इसमें भी कितने हैं आपके 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एक कम हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो 4 और 0 कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 0, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद क्या आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए 8 के बाद कितनी 0 4 और 1 है 5, 1 यहां पे लिख देता हूं 1
2 3 4 5, 5 जीरो हो गई और यहां पे लिखोगे आप 8। फिर देखिए 16 पंजे 80, 2 जीरो ये, तो 8 के बाद 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप 32 32, तो जोड़िए अब आपका आंसर आया 2 3 0 8 0, उसके बाद 8 0 4 0, फिर 1 फिर 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 11। यहां पे कितना आएगा 11 0 40, फिर 80, फिर 80 और फिर 32। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी और कुछ नहीं है। 101 की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 101 की पावर कितनी है आपके पास 4, कैसे खोलोगे? यही तरीका, क्या 100 प्लस 1 और उसकी पावर 4, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे? बिल्कुल आसान है ये। मैंने बताया था कि 1 पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप किस पे ध्यान दीजिए 100 पे ध्यान दीजिए। NC0 यानी कि कैसे लिखोगे 4C0, NC0 हो गया। A या X की पावर पूरी की पूरी कितनी 100 की पावर 4 कर दीजिए आप। बस इसको ध्यान ही नहीं देना, बस इसमें मैंने बताया था ये कंसेप्ट क्यों नहीं देना है। प्लस लिखो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है 1 की, ठीक है। अब क्योंकि 1 की पावर चाहे कितनी भी कीजिए, 0 कीजिए 2 कीजिए 4 तक ले जाइए 1 ही आएगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। फिर 4C1, अब 100 की पावर कितनी रह गई आपकी 3, प्लस 4C2 और 100 की पावर एक और कम 2, प्लस 4C, अब एक 4C3, 100 की एक और कम हो गई 1, प्लस 4C क्या 4 पूरा हो गया और 100 की पावर क्या हो गई 0। तो इस प्रकार से करना है। तो खोलिए इसको, 4C0 की वैल्यू 1, 100 की 4 का मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 0, प्लस 4C1 का मान 4 और इसके बाद कितनी जीरो हो जाएंगी 6, 1, ठीक, यहाँ पे 1 मिनट, कितनी जीरो लगेंगी 8 जीरो लगेंगे बच्चों यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 जीरो, 1 के बाद 8 जीरो। यहां पर कितनी लगेंगी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, प्लस 4C2 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा आपका 2, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पे। 6 गुना में 100 का स्क्वायर यानी कि 1 के बाद 4 जीरो, प्लस 4C3 यानी 4 ही आएगी वैल्यू इसकी, और इंटू में 100, प्लस 4C4 का मान 1 और यहां भी 1 ही है तो 1 ही आएगा बस। अब जोड़ दीजिए इनको, ये क्या आया 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 2 और 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 के बाद 4 जीरो, 1 2 यहाँ पे लिख लीजिए 3 4 5, कितने जीरो हैं देखिए 4 जीरो, उसके बाद 6, उसके बाद देखिए 100 चुके 400, यहाँ पे 400 और प्लस में 1 और जोड़ दीजिए, तो ऐड कीजिए 1 0 4 0 6 0 4 0 1, ये आ जाएगा आपके पास कितना 10 40 60, ठीक है 401, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरीके से करना है। क्या यहां है 99 की पावर 5, 99 रेज़ टू पावर 5, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 99 रेज़ टू पावर कितनी है 5 है, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही, कैसे 100 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 कर लीजिए आप। इसको कैसे खोलेंगे वही तरीका, लेकिन इसमें भी एक की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, बस क्या ध्यान देना है मैंने बताया था आपको, देव तो देव नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, एक टर्म प्लस एक माइनस। क्या लिखोगे आप लिखोगे NC0 यानी कैसे 5C0, 100 रेज़ टू पावर 5, बस एक की कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, पूरी की पूरी 5, फिर प्लस के बाद माइनस की टर्म 5C1, 100 की पावर क्या कर दीजिए एक कम यानी कि 4, प्लस फिर प्लस करना है 5C2, 100 की पावर एक और कम कर दीजिए 3, फिर क्या करना है माइनस 5C3, 100 की पावर एक कम यानी कि 2, फिर प्लस 5C4, 100 की एक और कम 100 की कितनी हो गई 1, और फिर माइनस 5C5 और 100 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा 5C0 1,
100 की 5, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ये 5c1 की वैल्यू 5 एंड c1 का मान n और इनटू में 100 की पावर 4 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये दो चैप्टर आपको देखने आवश्यक हैं, एक तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और दूसरी इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल सिंपल है। प्लस 5c2, तो 5c2 क्या हो गया देखिए, प्लस 5c2 कितना आएगा आपका 10 आएगा। 10 के बाद एक के बाद कितनी जीरो इसमें 100 की 3, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी। तो उसके बाद क्या है आपके पास माइनस 5c3 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10 ही आएगी 10 और यहां पे 100 का स्क्वायर यानी एक के बाद 1 2 3 4 जीरो प्लस 5c4, 5c4 का मतलब क्या हो गया 5 और इनटू में यहां पे कितना हो गया 100 और माइनस 5c5 की वैल्यू 1, ये लिख लीजिए। अब देखिए आप क्या बनता है आपका, प्लस की वैल्यूज जोड़ देता हूं, माइनस वाली अलग से जोड़ देता हूं। ये कितनी जीरो थी आपकी, देखिए एक के बाद 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें और क्या जुड़ेगा देखिए, ये जुड़ेगा आपका प्लस का है ये 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहां पे क्या लिखोगे 1। ठीक है, उसके बाद और जोड़ का कौन सा है देखिए इसमें, ये है आपका कितना 100 पंजे 500, 500 और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये सम आ गया 0 0 5 1 2 3 4 जीरो यूं की यूं, फिर आ गया आपका यहां पे 1 और फिर 0 0 1 ये आया। अब माइनस की टर्म देखते हैं कौन कौन सी है। माइनस की देखिए 5 के बाद कितनी जीरो हो गई, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों कैलकुलेशन का ही खेल है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां पे देखिए आप लोग कितना है, एक के बाद 4 और 1 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और यहां पे क्या है देखिए 5 है, कितना है एक के बाद 2 और 2 4 और 1 5, बस हो गया। ठीक है 5 जीरो, यहां पे 1 आ गया आपका। उसके बाद अगली जो बात है वो क्या है, और क्या है माइनस का, इसमें माइनस का 1 भी है, तो माइनस का 1 और ऐड कर लीजिए। ये माइनस के हैं सारे के सारे, ऐड कीजिए इनको, तो ये नेगेटिव ही मान आएगा, क्या आएगा 1 0 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे भी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 हो गई कंप्लीट, यहाँ पे 1 लिखिए आप 1। ठीक है, तो कितने हैं इसके बाद यहाँ पे जोड़ोगे तो 1, फिर ये 0 आ गया, यहाँ पे भी 0, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो बच्चों 0। ठीक है, उसके बाद ये 0 आ गई, ठीक है 4 0 हो गई और उसके बाद 5 में फिर 0, फिर आया 1। ठीक है, तो पूरे देख लीजिए कितने अक्षर हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहां तक पूरे। उसके बाद 2 0 और फिर है 5, तो ये आ गया आपका नेगेटिव। तो देखिए अब यहां पे क्या है 1 है, उसके बाद कितने जीरो है 4, 1 2 3 4, उसके बाद क्या है 1, तो ये 1, फिर उसके बाद डबल 0 0 0 और फिर क्या आपके पास 5। तो बच्चों ये इसलिए टाइम लग रहा है ताकि क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बस और कुछ नहीं है इनमें। 10 में से 1 9, यहां बचा 9, यहां कितना बचा 4, उसके बाद 2 0। ठीक है, फिर 10 में से 1 9, फिर से 9 बच गया आपका यहाँ पे, यहाँ क्या बची आपकी 0, फिर यहाँ 10 में से 5 5 और यहाँ क्या बचता है 9, तो आपका आंसर आएगा 95 0 99। ठीक है, 00 499, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस ये और कुछ नहीं बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्लो बता रहा हूं आपको। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर है आपका यहां 10th। तो 10th में क्वेश्चन 10th में क्या बताना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके आपको बताना है बाइनोमियल थ्योरम का, इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। 1.1 रेज टू पावर 1.1 रेज टू पावर कितनी है, इसकी पावर दे रखी है बच्चों 10,000 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और दूसरा क्या है, यहां पे दिया है आपको 1000, तो यहां पे इन दोनों में से कौन बड़ा है, और 1000 1000
इन दोनों में से कौन सा बड़ा है आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बताना है। तो कैसे करोगे, देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसको ले लेता हूं, इससे इसका तो सिंपल ही है, ये तो पता ही हमें कितना है। तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस 0.1, 0.1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है 10,000, ठीक है। ये हो गया आपका x प्लस वाई या a प्लस बी की पावर n। इसको खोलते हैं अब यहां इसको खोलने की एक की तो जरूरत ही नहीं है, इसको खोलिए आप। इसकी पावर मैं पहले n ले लेता हूं और इसकी 0 से स्टार्ट करते हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, यहां n मान लेते हैं, यानी मैं इसको पहले लिख लेता हूं x मान लेता हूं और इसको बाद में y, ठीक है। तो इसकी पावर देखिए nc0 यानी क्या लिखोगे 10,000 c0, और फिर क्या लिखोगे आप 0.1 की पावर, कोई सी की भी पहले ज्यादा लिख सकते हैं, पूरी की पूरी हम, मैंने ये x मान रखा है, ये y, इसकी पावर क्या लिखोगे आप पूरी की पूरी 10,000, यानी 1 2 3 4, ठीक है। और 1 की इंटू में 1 की तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को तो छोड़ ही दो बस आप। अब इसकी घटाते रहो बस आप, ठीक है। इसकी घटाते रहोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आप प्लस में अब क्या लिखोगे आप, देखिए जब आप इसको खोलोगे तो ये कितना बनेगा, अगली वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आएगी 10,000 और उसके बाद C1 लिखोगे आप, यहां पे लिख दिया। अब 0.1 की पावर, 0.1 की पावर एक कम करके लिखोगे, 10,000 को अब क्या लिखोगे 9,999, ऐसे लिखोगे। एक की पावर तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में अदर। अब जितनी टर्म आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी, क्योंकि सारे के सारे ही पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है ना। तो सारे की सारी टर्म कैसी आएंगी पॉजिटिव, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ऐसे लिख सकते हैं, लिख देंगे, क्योंकि हम पूरी तो लिखेंगे नहीं इसमें, ये तो बहुत ज्यादा लंबा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, NC0 का मान 1, और ये जो भी है आपकी कुछ भी है, चाहे 0.1 की पावर कुछ भी कर लो, जो भी आया आपका, अब ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ये भी आपकी पॉजिटिव हो गई। अब यहां ध्यान से देखिए आप, ये 10,000 C1 की वैल्यू कितनी आएगी, NC1 का मान कितना आता है आपका, n ही तो आता है, यानी कि कितना आ गया आपके पास 10,000 आया या नहीं आया, कितना हो गया 10,000, तो यही हो गया आपका कितना NC1 की वैल्यू 10,000 C1 की वैल्यू कितनी आई 10,000 प्लस में, और बाकी की पॉजिटिव टर्म इधर है और पॉजिटिव इधर है, तो क्या लिखोगे आप अदर, प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म्स। जो टर्म आएंगी वो नेगेटिव तो एक भी नहीं आएगी, तो 10,000 तो यही आ गया, अकेला यही आ गया आपका। तो इसमें और भी जुड़ेंगी तो बहुत लंबी वैल्यू हो जाएगी ये, तो ये 1000 से क्या है बड़ी है, तो इसलिए इसका जो एक्सपेंशन है यानी 1.1 की पावर 10,000 जो है आपका, ये क्या है यहां पे बच्चों, ये था आपका 4 जीरो होंगी शायद, मैंने 10,000 लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने 5 जीरो लिख दी, 4 जीरो है यहाँ पे। तो ये हमेशा क्या रहेगा आपका, ये 1000 से बड़ी है वैल्यू, ठीक है। समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सोल्व करोगे, इसमें भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए 11 में दिया आपको क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया है, इसमें कहता है ये फाइंड a प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू पावर 4, क्या a प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस, फिर यहां पे दे रखा है इसने a माइनस बी ऑल रेज टू पावर 4। इसको सोल्व कीजिए, फिर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, जो दिया हुआ है आगे, ठीक है। वो मैं बाद में लिखता हूं, पहले इसको सोल्व करता हूं, पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप। इसको क्या लिखोगे बच्चों, वही बात a प्लस बी की पावर 4 है, तो बोलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, NC0 यानी n की जगह कौन है 4C0 ऐसे लिखेंगे, और जो a है a की पावर तो पूरी की पूरी 4 और b की पावर लिखोगे 0 प्लस, फिर मैं इसको खोल रहा हूं, बाद में इसको खोल लेंगे, कैसे लिखोगे 4C1, ठीक है। 4C1 a की पावर 1 कम और b की पावर 1 प्लस 4C2 a की पावर क्या हो गई 1 और कम यानी कि 2, b की पावर 2, फिर प्लस अगली 4C3 a की 1 और कम और b की पावर 3 प्लस 4C4 a की 1 और कम यानी कि कितनी हो गई 0 और b की 1 ज्यादा यानी कि हो गई पूरी 4। खुल गया ये तो। अब इसको खोल लेंगे आप,
किसको, माइनस का साइन लगाओ आप, यहां पे माइनस का साइन है, लगा दिया मैंने माइनस का साइन यहां पे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो, अब इसको खोलो। इसमें और इसमें क्या अंतर आएगा, सेम टू सेम यूं की यूं आएगी, लेकिन एक टर्म प्लस एक माइनस, यानी क्या आएगी, पहले 4C0 यही आएगी यूं की यूं, ए की 4 बी की 0, ठीक है। अगली माइनस आएगी 4C1 ए की क्यूब और बी यूं का यूं, फिर ये क्या आएगी, देखिए ये प्लस ही आएगी यूं की यूं, 4C2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अगली माइनस आएगी, माइनस क्या हो जाएगी आपके पास, पहली प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर ये पहली लिख दी मैंने, ये दूसरी लिख दी मैंने, ये क्या लिख दी आपकी तीसरी, ठीक है। उसके बाद ये देखो 4C3 ये क्या हो जाएगी आपकी माइनस 4C3 ए इंटू बी की क्यूब, और ये क्या आ जाएगी आपकी फिर प्लस क्या 4C4 ए की पावर 4, ठीक है। अब ध्यान से एक बार और देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जब ब्रैकेट को खोलोगे बाहर माइनस है क्योंकि, तो ये देखिए ये माइनस होगी तो ये पहले वाली के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगी प्लस आपकी, ये प्लस वाली क्या हो जाएगी आपकी, ये माइनस हो जाएगी, बाहर माइनस है आपका, तो ये भी क्या हो जाएगी इससे कैंसिल, ये प्लस हो जाएगी, और ये जो लास्ट वाली है ये भी क्या हो जाएगी कैंसिल। अब ये जो प्लस प्लस की इनको देखता हूं, 4C1 यहां भी और यहां भी प्लस की, तो 2 बार हो गई ना, क्या 2 टाइम 4C1 ए की क्यूब और बी बच गया आपके पास, ठीक है। और क्या बचा, देखो ये प्लस हो गया तो 4C3 ये भी 2 बार, 2 टाइम 4C3 और ए और इंटू में बी की पावर क्यूब, ये आ गया। अब देखो आप, ये 2 तो हो गया दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन हो गया 2, तो अंदर क्या बचा, देखिए 4C1 की वैल्यू निकालिए आप, तो 4C1 की वैल्यू क्या आ गई 4, और ए की क्यूब बी प्लस यहां पे 4C1 की वैल्यू वही कितनी आ गई, 4C3 की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 4 ही आएगी, 4 आ गई, और ए इंटू बी की क्यूब, ये हो गया। उसके बाद आप इनमें से कॉमन निकाल दीजिए, 4 और निकल गया, तो 4 गुणा में 2, यहां अंदर बाहर हो गया 8, और एक निकल गया ए और एक निकल गया बी। अब बचा क्या यहां पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका कुल मिलाकर के कुल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। या अंदर रखो तो 8 ए की क्यूब बी, फिर क्या लिखोगे ए बी की क्यूब, अगर ए बी की इसके अंदर गुणा करते तो ये भी तो कह सकते हैं ना आप, 8 को तो बाहर ही रख लीजिए, ये क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की क्यूब बी प्लस ए बी का क्यूब, एक ही बात है, किसी तरीके से कर लीजिए। अब ये तो इसका एक्सपेंशन आ गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, वैल्यू निकालनी है √3 प्लस √2 की 4, √3 वैल्यू फाइंड करनी थी, √3 प्लस √2 की 4, ठीक है, और माइनस फिर क्या है आपके पास √3 माइनस √2 की 4, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में ऊपर वाले में कोई अंतर दिखाई देता है कि आपको, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। देखो यहां a प्लस बी की 4 था, यहां क्या फर्क है, √3 प्लस √2 की 4 तो यही है, यूं का यूं माइनस का निशान था, बिल्कुल है दोनों में, इसमें भी इसमें भी। अब a माइनस बी की 4, यहां √3 माइनस √2 की 4, बिल्कुल। तो इसका यूज करके, जैसे हमने ये खोला था ऊपर वाला, इसका यूज करके जो इसका एक्सपेंशन आया है इसमें यूज कर लेंगे, क्योंकि ऐसे खोलने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आया था आपका, इस तरीके से खोल सकते हैं, यानी आप क्या कर लीजिए 8 न्यू का यूं 8 गुणा में ए बी, तो ए की जगह तो कौन है √3 और बी की जगह कौन है √2, तो 8 इंटू √3 इंटू √2, क्या लिखूंगा मैं इसको 8 इंटू √3 इंटू में √2 लिख देंगे। ये जो मान आया है ना यहां पे रख देंगे, क्योंकि वो खुल के यही तो आया है, तो ये इसको खोलोगे तो आप ऐसे ही आएगा 8 गुणा में √3 गुणा में √2 आएगा, बिल्कुल आएगा, इंटू में ए स्क्वायर, यानी ए कौन है √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 ही आ गया, अंडर रूट कैंसिल हो गया √3 का। अब प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि प्लस में √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 आ गया। तो यहां पे क्या हो गया 3 + 2 5, तो 5 की 8 से गुणा करो, 5 8 40, और इंटू में √3 इंटू √2 क्या हो गया √6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40√6। तो बिल्कुल आसान था। उसके बाद इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी बच्चों यही बात है। कैसे आप इससे अगला जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है ये दिया आपको क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है, यहां पे है x + 1 की 6, x + 1 की 6, और फिर माइनस यहां पे दिया है x - 1 की 6, प्लस है यहां पे प्लस x - 1 की 6
अब इसको सोल्व कीजिए और फिर ये जो वैल्यू है आगे, अब इसकी वैल्यू, इसका मान निकालना है आपको। तो कैसे करोगे, पहले इसको खोल लीजिए जैसे पीछे खोला था हमने। यहां पर बहुत सिंपल है, यहां पर 1 की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिखते रहो। NC0 6C0 x की पावर 6 कर देंगे, x की पावर 6 पहले की पावर n, और b को वो तो एक ही है, उसकी लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। या x की पावर 0 से स्टार्ट कर लीजिए या 6 से। 0 से शुरू करोगे 6 पे खत्म कर दीजिए, 6 से शुरू करते हैं तो 0 पे खत्म कर दीजिए। फिर प्लस 6C1 x की पावर 5 हो जाएगी, प्लस 6C2 x की पावर 4 प्लस 6C3 x की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 5, फिर वो 4 के बाद 3 घटती रहेंगी, प्लस 6C4 x की पावर क्या हो गई 2, प्लस 6C5 x की पावर हो गई 1, और फिर क्या लिखोगे आप लास्ट 6C6 और x की पावर क्या हो गई अब 0, लिखने की जरूरत नहीं है। खोल दिया इसको मैंने 6C6 लिख के। अब प्लस में, अब अगला खोलो आप, इसमें क्या फर्क रहेगा, प्लस तो बाहर है ही तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए यह माइनस है तो एक टर्म प्लस होती रहेगी, एक माइनस आएगी यूं की यूं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या आएगी 6, मैं इसको खोल रहा हूं अब, 6C0 आएगी, x की पावर 6 आएगी, फिर माइनस में 6C1 आएगी, x की पावर 5 आएगी, फिर प्लस में 6C2 x की पावर 4 आएगी, फिर माइनस 6C3 क्या आएगी x की पावर अब 3 आएगी, फिर प्लस 6C4 x की पावर 2 आएगी, फिर माइनस 6C5 x की पावर 1 ही आएगी, और फिर प्लस 6C6 ऐसे आएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो माइनस वाली देखिए ये क्या होगी आपकी कैंसिल, उसके बाद माइनस की ये 3 वाली है तो ये भी कैंसिल, उसके बाद 6C5 यानी x वाली है ये भी आपकी कैंसिल, ठीक है। तो आपकी जो माइनस की टर्म्स हैं वो हो गई कैंसिल। तो अब देखिए आपके पास ये बची तो 2 टाइम 6C0 x की 6 2 बार हो गई ना, इसलिए 2 टाइम लिख दिया मैंने। फिर यहां पे देखिए 6C2 x की 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम 6C2 x रेज टू पावर 4, उसके बाद प्लस ये बचा था आपका क्या 6C4 2 टाइम और x की पावर 2, फिर ये बचा था आपका ये भी 2 टाइम 6C6 ये बचता था आपका, ठीक है। अब देखो ये वैल्यूज क्या क्या आई आपकी। अब यहां पे ये तो वैल्यू 1 ही होगी, NC0 1 होता है, तो 2 तो यूं का यूं, 2 तो सब में से कॉमन निकाल लीजिए आप। तो 6C0 की वैल्यू तो क्या हुई 1, तो x की पावर 6 यूं की यूं लिख दीजिए, प्लस 2 कॉमन हो गया, 6C2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या लिखोगे 6 में से 2 गया 4, तो 6 गुणा में 5 गुणा में क्या लिखोगे 6 गुणा 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 2, तो 2 3 6 3 5 15 वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 15 x की 4, फिर प्लस यहां पे 6C4 की वैल्यू कितनी आएगी 2 तो मैंने बाहर ले लिया, वही क्या आएगी 15 इसकी भी, और x का स्क्वायर प्लस 2 मैंने बाहर निकाल दिया 6C6 NC1 का 1 ही आता है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारा टोटल आपका एक्सपेंशन आ जाएगा, क्या आया x की 6 प्लस 15 x की 4 प्लस 15 x का स्क्वायर प्लस 1, खुलकर के आ गया और कुछ हो नहीं सकता। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है √2 प्लस 1 की 6, √2 प्लस 1 की पावर 6 और प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, इसी एक्सपेंशन का ऊपर वाले का यूज करके। तो देखिए बस x की जगह है आपका √2 और प्लस 1 एज इट इज, यहां भी प्लस का साइन, x की जगह फिर वही √2 और माइनस में 1 पावर भी सेम बिल्कुल। तो इसलिए यही बस ये मेथड लग जाएगा, मैंने ऊपर वाले को खोल दिया तो यही इसमें यूज हो जाएगा, इनको भी तो खोल लोगे तो ऐसे ही तो खुलेंगे ये भी। तो रख दीजिए आप वैल्यूज, रखो कैसे रखेंगे आप 2 रखेंगे x की 6 यानी कि √2 की पावर 6, ठीक है, प्लस 15 और फिर क्या लिखोगे आप x की 4, ठीक है। तो x की 4 यानी x कौन है बच्चों √2 है, तो √2 की 4, उसके बाद प्लस 15 हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 एज इट इज, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखिए क्या है आपके पास, तो यूं का यूं आप इसको देखो, आप √2 को क्या कह सकते हैं 2 की पावर 1/2 और पावर है इसकी सारे की 6, तो पावर मल्टीप्लाई होती है, यहां पे हो गया 2 की पावर 3,
तो हो गया 8। √2 की 6 का मान कितना आ गया आपके पास, 2 को लिखोगे 2 की पावर, √2 को 2 की 1/2, फिर उसकी पावर है 6। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो गई 6, 3 आ गया, तो 2 की 3 8, ये 8 हो गया। प्लस यहां पे 15 है। अब देखिए यहां पे 1/2 है, 2 की पावर 1/2, सारे की पावर है कितनी 4। तो खोलिए इसको, 2 दूनी 4, 2 का 2 की स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया आपके पास 4। ठीक है, प्लस 15 यूं का यूं, फिर यहां पे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2, और प्लस में 1। तो देखिए इसको ऐड करके अब ये क्या आया, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 60 और 30 90, 90 और 8 98, और एक 99, 99 के 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 198, 198 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 12। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या है आपके पास है बच्चों, एक मिनट, इसमें 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपके। 9n+1, 9n+1 माइनस, यहां पे दे रखा है इसने क्या, -8n - 9, -8n - 9। ये क्या दिखाना है बच्चों, ये दिखाना है इज डिविजिबल बाय 64 व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड होता है, 64 से, जब n क्या हुआ आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके ये पूरा स्टेटमेंट 64 से डिवाइड दिखाना है हमने। तो कैसे दिखाओगे, तो किस प्रकार दिखाएं कि ये जो है पूरा एक्सपेंशन 64 से डिवाइड होता है जब n है आपका क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर। आप एक काम कीजिए, 9 की पावर n+1 को ऐसे लिख लीजिए, 9n+1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कैसे, 8 + 1, 8 + 1 की पावर n+1 लिख सकता हूं, बिल्कुल, ये मैंने ले लिया पहला। अब इसको खोलिए आप, कैसे खोलोगे आप, पहले लिखोगे आप 1 को तो भूल जाइए, n+1 C0 लिखोगे, 8 की पावर पहले लिख लीजिए आप 0, 8 की पावर 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, n तक लेके जाते हैं, प्लस फिर क्या लिखोगे आप, n+1 C1, 8 की पावर 1, फिर क्या लिखोगे, प्लस nC2, फिर 8 की पावर क्या लिखोगे आप 2, प्लस आगे क्या लिखोगे nC3, 8 की पावर 3, प्लस अप टू कहां तक चलेंगे आप, लास्ट में चलेंगे nC, यहां n नहीं है बच्चों, n+1, हर जगह n+1 है ना, टोटली तो n+1 है, n+1 C3, 8 की 3, और लास्ट में n+1 C n+1। ठीक है, और 8 की पावर क्या हो जाएगी n+1, अप टू n टर्म्स, ऐसे करोगे। तो देखिए अब आपके पास ये क्या हो गया, इधर तो यही आपका 9n+1। अब यहां देखो आप 8 + 1 कर लीजिए या 9 की n+1, इधर देखिए आप क्या हो गया आपके पास, n+1 C0 की वैल्यू तो क्या आएगी आपकी n+1 ही आएगी, जैसे nC0 की वैल्यू नहीं 1 ही आएगी, क्या आएगी यहाँ पे, nC0 का मान क्या होता है हमेशा 1 आ गया, और 8 की 0 की वैल्यू भी क्या आ गई 1, तो 1 लिख दिया मैंने, 1 × 1, प्लस n+1 C1 का मान क्या आता है आपका n+1 ही आता है या नहीं है, कुछ और आता है, यही आता है। ठीक है, और इंटू में 8 की पावर 1 यानी 8, देखो nC1 का मान n, तो n+1 C1 का मान n+1 ही आएगा, तो 8 यूं का यूं, प्लस n+1 C2 कुछ भी आए, यहां पे 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और आगे क्या हो गया n+1 C2, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, अगली आप ऐसे ही लिखते रहिए। चलो एक और लिख लेता हूं मैं, क्या n+1 और n+1 C3 लिख दिया मैंने, और 8 की 3 कितना हो गया 8 8 64 8 512, प्लस आगे चलता रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे अप टू n टर्म्स तक चलेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। अब ध्यान से देखो आप, इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें देखने की जो बात है विशेष, क्या खास बात नोट करने की है, देखिए इसमें जो नोट करने की बात है वो ये है आपकी, कि आप जब आप इसको देखोगे 9 की पावर n+1 तो इधर है ही आपका, ये हो गया 1, यहां देखिए आप 1 तो यूं का यूं आपका 1, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 8n + 8, प्लस में इन सब में से 64 कॉमन निकालिए आप, 64 कॉमन निकलेगा आपका, इसमें से बचेगा क्या आपका n+1 C2, प्लस ऐसे इसमें से भी 64 कॉमन निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल गया, तो
तो n+1 C3 और इंटू में 8 रह जाएगा यहाँ 512 की जगह 8 और इंटू में n+1 C3 मैंने 64 से डिवाइड किया तो यहाँ 8 बच गया ना, और प्लस में अप टू लास्ट तक क्या होगा, अप टू n टर्म्स तक, यही काम तो होगा n टर्म्स तक, यही काम तो होगा बच्चों, क्या अप टू n टर्म्स तक कि सब में से 64 कॉमन हो गया। अब इधर देखिए आप, यहां पे 9 की पावर n+1 है, अब 8 प्लस ये 8n को इधर ले आइए आप, यहां पे क्या हो जाएगा -8n हो गया, और 8 + 1 कितना हो गया आपके पास 9, तो इधर ले आइए माइनस का 9, और उधर क्या बच गया, उधर बच गया आपका 64 इंटू में समथिंग। ये सारे के सारे का जोड़ तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि n क्या है यहाँ पे, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या आया बच्चों, ये सारा 64 इंटू में समथिंग है, इसका मतलब ये पूरा मान किससे डिवाइड होता है 64। तो 64 गुणा में समथिंग वो किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब यदि मैं इस एक्सप्रेशन को 64 से डिवाइड करता हूं, कि इस एक्सप्रेशन को, इस दिए गए एक्सप्रेशन को 64 से यदि मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये सारा का सारा मान उधर वाला आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा एक्सपेंशन 64 से डिवाइड होता है। इस बात को समझ पाए होंगे। जैसे यदि मैं 21 को लिखूं तो मैं क्या लिखता हूं, 7 × 3, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब देखिए 21 को यदि मैं 7 × 3 लिखता हूं, तो इसका मतलब जो 21 है वो 7 से भी डिवाइड होता है, 3 उत्तर आएगा, या 3 से भी डिवाइड होता है यानी 7 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका, वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन 14 इसमें है आपके पास क्या है, ये सोल्व करना है, प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 to n, समेशन r इज इक्वल टू 0 to n दिया है बच्चों, यहां पे दे दिया। और फिर क्या लिख रखा है इसने, 3 r इंटू यहां दिया इसने NCR इज इक्वल टू, आपको दिखाना क्या है, इज इक्वल टू 4 यहां पे दिखाना है n, ये वैल्यू 4 n के बराबर आएगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये है। अब देखिए कैसे प्रूव करोगे इसको। ये प्रूव करने के लिए ये समेशन को जब आप खोलते हैं तो क्या लिखोगे आप बच्चों, बिल्कुल आसान है। किस तरीके से लिखते हैं जब इस एक्सपेंशन को खोलते हैं, इसको खोलने के लिए आप क्या लिखते हैं, r 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 ये तो लिखा जाएगा यूं का यूं। ठीक है, ये 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2 सम है इनका सभी का, और इनटू में क्या है NC0, यानी आप n तो यूं का यूं रखिए, C और R कितना आपका 0, कहां से स्टार्ट करनी है आपने, ये R जो है 0 से, NC0 ऐसे लिख दिया मैंने। तो प्लस में आगे क्या होगा, जब आप सम करते हैं तो समेशन का मतलब यही तो होता है कि ये टर्म 0 से स्टार्ट होकर के n तक जाएंगी, यानी कि जो दूसरी टर्म आएगी वो क्या आएगी, 3 की पावर 0 के बाद 3 की पावर 1, और इनटू में NC, यहां पे क्या आ जाएगा, R का मान कितना हो जाएगा 0 के बाद 1, फिर प्लस में आगे क्या होगा 3 की पावर 2। ठीक है, इनटू में क्या लिखोगे NC, फिर 2 आ जाएगा यहां पे R की जगह, प्लस ऐसे ही क्या लिखोगे आप आगे 3 एक बढ़ेगी, फिर क्या लिखोगे NC3, और फिर क्या लिखोगे 3 की क्यूब। ऐसे बढ़ते बढ़ते प्लस प्लस करते करते आप कहां तक जाएंगे, NC, ये R जो है 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा आपका n तक जाएगा, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी n हो जाएगी। समझ में आ रही है ये बात। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं इस एक्सपेंशन को देखूं तो ये मैं ऐसे भी तो कर सकता था, इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, देखिए इस एक्सपेंशन को पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 + 1 की पावर n। यदि आप इसको खोल लेंगे तो 1 पे तो कोई असर ही नहीं पड़ता, मैंने क्या बताया था आपको। आप इसको खोल लेंगे तो देखिए पहले क्या लिखोगे आप, NC0 लिख दिया, NC0 आ गया, फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करता हूं मैं, 1 से नहीं स्टार्ट कर रहा, 3 की पावर 0 होगा, 1 का कोई रोल नहीं है, मैंने पहले ही बताया था ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल पहली वीडियो में। फिर प्लस में क्या लिखोगे आप, NC1 लिखोगे, फिर 3 की एक पावर बढ़ाते रहोगे, 3 की 1 लिखोगे। ठीक है, आप शुरू से 0 से लेकर के n तक भी जा सकते हैं, और n से घटाते घटाते 0 तक भी जा सकते हैं। तो आपका NC1 3 की पावर 1, फिर आप जाएंगे NC2 3 की पावर 2। तो इसका मतलब इसको खोलोगे तो यही तो आ रहा है सारा का सारा। तो इसका मतलब ये हो क्या गया बच्चों, ये हो गया आपका 3 + 1
यानी कि 4 रेज टू पावर n। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि लास्ट कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, इससे पहले पार्ट को जरूर देखना, आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।